अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा यूनिट है वो है यूनिट 3। और आज जो है हम यूनिट 3 के अंदर ये चीज़ें जानेंगे कि इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये वीडियो जो है वो इस तरह से इम्पॉर्टेंट होगी कि आपको जो है वो पता चलेगा कि आने वाली एक्सरसाइज में आपने क्या क्या पढ़ना है और किन किन चीज़ों को जो है वो आपने कवर करना है। तो स्टूडेंट, वीडियो जो है वो इम्पॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहूँगा कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जो है ये नई बुक के बारे में पता चल सके। तो मैं जो हूँ वो आपको पढ़ता जाऊँगा और समझाता जाऊँगा खुल के कि इस जो चैप्टर में है हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ें जो है वो समझेंगे। तो ये जो चैप्टर है वो बेसिकली एजुकेशन एंड करियर से मुताल्लिक है। यानी हम जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं इससे हम किस तरह अपना कैरियर बनाएं, यानी आने वाले वक्तों में हम इससे किस तरह से कामयाबी हासिल करें। क्योंकि अगर हम एजुकेशन हासिल करेंगे तो हम डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट जो है बड़े बड़े ओहदों पर लग सकते हैं। तो बग़ैर एजुकेशन के ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इस चैप्टर में हमें इसी बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से एजुकेशन को हासिल किया जाए और एजुकेशन के साथ साथ अपने ड्रीम्स को भी हासिल किया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर तो बग़ैर पढ़े लिखे नहीं बन सकते। तो चैप्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आपको जो है वो अहमियत समझ में आएगी तालीम की कि आप तालीम हासिल कर क्यों रहे हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज़ प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज टू प्रिडिक्ट द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट फ्रॉम द टाइटल कीवर्ड्स बाय यूजिंग प्रीवियर नॉलेज, आस्किंग क्वेश्चंस एंड यूज़ कॉन्टेक्सचुअल क्लूज़। तो देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है मैं आपको सिंपल करके समझा देता हूँ। तो इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है वो चैप्टर पढ़ना है, यानी आपने जो है वो चैप्टर को रीड करना है और चैप्टर को जो है वो समझने की कोशिश करनी है। यानी आपको कीवर्ड्स दिए हुए हैं, क्लूज़ दिए हुए हैं और जो बात आपको चैप्टर में समझाई जा रही है आपने उसको जो है वो समझने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि आप जब चैप्टर पढ़ेंगे, आप रीडिंग करेंगे तो आप जो है वो चीज़ों को जानेंगे। तो इस तरह से चैप्टर पढ़कर आप जो है वो समझ सकेंगे कि क्या बात इसमें बताई जा रही है। तो एक बात जो है वो ध्यान में रखिएगा कि बग़ैर चैप्टर पढ़े एक्सरसाइज बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कीजिएगा, चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा। मैंने जो है वो चैप्टर पे वीडियो अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। आप जो है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएँ, आपको जो है वो यूनिट 3 की तमाम एक्सरसाइज, तमाम की तमाम चीज़ें मिलेंगी। तो चैप्टर ज़रूर पढ़ें ताकि आगे जो बात बताई जा रही है, आगे जो बात पूछी जा रही है वो आप सही तरह बता सकें। अगर आपने जो है वो बग़ैर पढ़े एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि पेपरों में आपको कोई बात समझ नहीं आएगी, पेपरों में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ भी आपसे यही कहा जा रहा है कि आपने चैप्टर को पढ़ना है और आगे जो चीज़ें हैं उसको सॉल्व करना है और समझना है। स्किम टेक्स्ट टू हैव अ जनरल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। तो यहाँ पर आपने टेक्स्ट को समझने की कोशिश करनी है, यानी टेक्स्ट में आपको क्या बात बताई जा रही है, टेक्स्ट में आपको क्या मतन, क्या चीज़ पेश की जा रही है, ये आपने समझना है और इससे कोशिश करनी है कि अपनी लाइफ को भी बेहतर बना सकें चैप्टर को समझ के और पढ़ के। अब आगे लिखा हुआ है कि स्कैन फैक्ट एंड ओपिनियन, यानी इसमें जो फैक्ट बताए जाएंगे, जो ओपिनियन यानी जो आपको राय दी जाएगी, जो आपको बातें समझाई जाएगी उसको आपने समझने की कोशिश करनी है। जो हकीकतें बताई जाएंगी, जो बातें, उसको समझना है। आगे लिखा हुआ है कि डिड्यूस द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट में जो है वो बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी मौजूद होंगे, यानी इंग्लिश के ऐसे वोकेबलरी वर्ड, अनफेमिलियर वर्ड मौजूद होंगे जो कि आपने पहली बार सुने होंगे या पढ़े होंगे। तो उसके क्या करना है, आपने मायने जो है वो उर्दू या सिंधी में लिख लेने हैं और उन वर्ड्स को याद करना है और अपनी लैंग्वेज में जब आप बोले तो उन्हें इस्तेमाल करना है। ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन व्हाट इज़ क्लियरली स्टेट एंड व्हाट इज़ इम्प्लाइड। तो इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है वो फ़र्क करना है कि क्या चीज़ जो है आपको वाज़े तौर पे समझ में आ गई है और क्या चीज़ जो है वो नहीं आ रही है, जो कि मौजूद है या वाज़े तौर पर चैप्टर में मौजूद है। तो जो भी बात आपको ना समझ में आए क्लियरली तौर पर तो आप जो अपने टीचर से या मुझसे भी जो है पूछ के समझ सकते हैं। इम्प्लाइड का मतलब ये होता है कि लिखना, डाल देना, मजमून शामिल करना। तो जो चीज़ें उसमें शामिल हो आपको ना समझ में आए तो वो पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, आगे लिखा हुआ है कि मेक सिंपल इन्फ्रेंसेस यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये जो आप चैप्टर पढ़ेंगे इससे फिर कोई नतीजा निकालना है। इन्फ्रेंसेस का मतलब होता है नतीजा निकालना, यानी आपने जो है वो पूरी गुफ्तगू की, पूरी बात पढ़ी, अपना टाइम जो है इस चीज़ के ऊपर लगाया, तो आपने इससे क्या सीखा, क्या समझा, इसके ऊपर भी जो है आपने बात करनी है और सोचना है ताकि चैप्टर जो है वो फ़ायदेमंद रहे आपकी लाइफ को चेंज करने में और आपको चीज़ें सिखाने में।
तो स्टूडेंट इसमें लिखा हुआ है कि रिलेट व्हाट इज़ रीड टू ओन फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस, यानी जो भी आप बातें पढ़ेंगे, जो आपने पढ़ा है उसको जो है वो जोड़ना है अपने तजुर्बात से। यानी आपने जो है इस चीज़ को तजुर्बा किया है या नहीं किया, अपनी लाइफ में इस चीज़ से जो है आपने जोड़ना है, क्योंकि जो भी आप बातें पढ़ेंगे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी ऐसा हो सकता है, तो उससे आपने जोड़ना है। तो अब आगे देखते हैं, आगे 3.2 में क्या करेंगे आप, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग में क्या मौजूद है, एक्सप्रेस इमोशंस एंड विशेस। तो यहाँ पर जो है आपको इस एक्सरसाइज यानी इस यूनिट में आपको ये सिखाया जाएगा कि आप जो है अपने इमोशंस और अपने जो है विशेस को कैसे एक्सप्रेस करें। यानी अक्सर जो है आप किसी को दुआ देते हैं कि भाई तुम जो है वो जर्नी पे जा रहे हो तो तुम्हारी जर्नी अच्छी हो, तो इस तरह के जुमले किस तरह से बोलने हैं, तो ये जो है आपको इस यूनिट में सिखाया जाएगा। और अगर आपके कोई इमोशंस हैं, यानी आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, कोई बात पसंद आ रही है या कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो उसको किस तरह इजहार करना है, इस यूनिट में आपको जो है वो सिखाया जाएगा। अब 3.3 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज प्रैक्टिस है। मेक एंड कन्वर्ट अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, रिवाइज द रूल्स फॉर द यूज ऑफ ए एंड द एवर एप्लीकेबल इन स्पीच एंड इन राइटिंग। तो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो है वो दो चीज़ें बताई जाएंगी, एक तो है आपको अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव पढ़ाया जाएगा और इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना सिखाया जाएगा। यानी अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाना सिखाया जाएगा, नेगेटिव को अफर्मेटिव, इस तरह से आपको आगे इसमें पढ़ाया जाएगा। और साथ ही आपको आर्टिकल्स भी पढ़ाए जाएंगे इस यूनिट में, और आर्टिकल्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं, राइटिंग में, स्पीच में, यह आपको बताया जाएगा। तो आर्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर सही जगह ना लगाए जाएँ तो जो राइटिंग है वो ख़राब होती है। तो ये जो है मैंने आपको करवा चुका हूँ, तो आप जो है वो विज़िट करिएगा यूनिट, और आप जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको तमाम की तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। अब राइटिंग में देखते हैं, राइटिंग में क्या करना है। कंपेयर वेरियस इनफॉर्मल ईमेल्स टू नोट डिफरेंसेस ऑफ कन्वेंशंस, वोकेबलरी, स्टाइल एंड टून। तो यहाँ पर आपको जो है वो मुख्तलिफ इनफॉर्मल ईमेल्स मौजूद होंगे आपके पास। तो आपने क्या करना है, उन इनफॉर्मल ईमेल्स का जो है वो टून किस तरह से लिखी हुई है, यानी वो किस तरह लिखा हुआ है और क्या वोकेबलरी इस्तेमाल हो रही है, ये आपने जो है वो देखना है। तो ये मैंने आपको खुलकर ये बात भी समझा चुका हूँ और मैं करवा चुका हूँ। अच्छा, इनफॉर्मल ईमेल बता देता हूँ कि ये वो ईमेल होते हैं जो आप अपने दोस्तों को सेंड करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को करते हैं। ये जो है वो किसी ऑफिस में सेंड नहीं किए जाते, तो इनको जो है वो अलग तरीके से लिखा जाता है। आगे लिखा हुआ है कि राइट एन इनफॉर्मल ईमेल टू अ फ्रेंड, क्लास फेलो, आस्किंग, रिक्वेस्टिंग फॉर समथिंग दैट यू नीड। तो इनफॉर्मल ईमेल लिखना सिखाया जाएगा और आपको ये बताया जाएगा कि अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो आप अपने दोस्तों से कैसे मांगें। यानी आपको जो है किसी बुक की ज़रूरत है, इंग्लिश की बुक की ज़रूरत आपके पास नहीं है, तो आप ईमेल किस तरह लिखेंगे और अपने दोस्त से किस तरह मांगेंगे, तो ये जो है आपको सिखाया जाएगा। क्योंकि मॉडर्न दौर है, तो अब हम लेटर तो लिखते नहीं हैं और ना ही डाक करते हैं उसे, ना ही पोस्ट करते हैं, तो ईमेल्स करते हैं या मैसेजेस, तो वो आपको सिखाया जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि राइट अ कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऐसे ऑफ एटलीस्ट 4 पैराग्राफ्स ऑन अ गिवन टॉपिक showing comparison and contrast between things, event, situation, places, actions, ideas और problems। तो आपको जो है वो कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट ऐसे लिखना सिखाया जाएगा। देखिए, हम लोग जो है सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं, ऐसे। अब ऐसे जो है सिर्फ एक तरह का नहीं होता, ऐसे मुख्तलिफ तरह का होता है। कंपेयर ऐसे, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऐसे होता है, और जो है हमारे पास नैरेटिव ऐसे होता है, और मुख्तलिफ हमारे पास ऐसे की जो है वो इकसाम होती है। तो इस बुक में जो है वो ऐसे को अलग कर करके दिया हुआ है आपको। तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऐसे जो है वो आपको लिखना सिखाया जाएगा। तो बता देता हूँ कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट ऐसे होता क्या है, बहुत सिंपल है। कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट ऐसे में जो है आप चीज़ों में फ़र्क डिफ़ाइन करते हैं, यानी एक चीज़ की अच्छाइयाँ बता रहे होते हैं, खूबियाँ बता रहे होते हैं, और दूसरी चीज़ की अच्छाइयाँ और खूबियाँ और फ़र्क बता रहे होते हैं। तो दो चीज़ों को आप कंपेयर कर रहे होते हैं, जैसे कि लैपटॉप के क्या फ़ायदे हैं, मोबाइल के क्या फ़ायदे हैं, ये आप बता रहे होते हैं। तो 4 पैराग्राफ में आपने कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऐसे लिखना है, और एक में जो है वो कंप्यूटर के बारे में, लैपटॉप के बारे में बताना है, और दूसरे में फिर जो है मोबाइल के बारे में बता दें। तो इस तरह से जो है वो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऐसे लिखा जाता है, जो कि मैंने आपको लिखवाया है। देखें, स्टडी स्किल्स में लिखा हुआ है एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड इंटरप्रेट सिचुएशंस इन visual apparatus such as bar, line, graphs, describing complex processes and procedures and relations such as comparison and contrast etc। स्टूडेंट, स्टडी स्किल्स में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, इसमें जो है आपको ग्राफ को रीड करना सिखाया जाएगा। देखिए, कोई भी कंपनी जो है वो तरक्की कर रही है या तरक्की नहीं कर रही, ये इससे पता नहीं चलता कि उसने पिछले साल कितने पैसे कमाए थे या इस साल कितने कमाए हैं।
ये जो है इस बात से पता चलता है कि उसने जो है वो उसका ग्राफ कैसा जा रहा है। अब आपको मैं इस तरह समझाता हूँ कि एक कंपनी है, सिर्फ एक ही ब्रांच थी उसकी, तो उसने 1 साल पहले जो है वो 5 लाख रुपए कमाए, लेकिन अगले साल जो है उसने सिर्फ जो है वो 4 लाख रुपए कमाए, लेकिन उसकी ब्रांचें जो हैं वो 3 हो गई। तो अब उसने ज़्यादा कमाया या कम कमाया? उसने जो है वो ज़्यादा कमाया। क्यों? क्योंकि उसकी ब्रांचेस बढ़ गई। अब अगले साल जो है वो और ज़्यादा 3 ब्रांचेस कमाएंगी मिलकर। तो ग्राफ जो है ये चीज़ें बता रहा होता है कि कहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, कहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन में ग्राफ्स को बनाया जाता है। तो आप लोगों को जो है वो ग्राफ को रीड करना सिखाया जाएगा, जो कि मैंने आप लोगों को करवा चुका हूँ। तो नोट्स भी मैंने पूरे प्रिपेयर किए हैं, तो अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो नोट्स जो है वो तमाम एक्सरसाइज, तमाम यूनिट्स के होंगे, ये तमाम चीज़ें मौजूद होंगी। और अगर आपको लेक्चर देखना है तो आप यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख सकते हैं। तो ग्राफ को जो है वो पढ़ना सिखाया जाएगा इस यूनिट में। अब लिखा हुआ 3.6 फन, तो ये भी देख लेते हैं। डेवलपिंग अ न्यूज़पेपर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गैदर थ्रू अ क्वेश्चनर ऑन अनहेल्दी हैबिट्स। तो देखें स्टूडेंट, इसमें क्या है, इसमें जो है आपको न्यूज़पेपर बनाना सिखाया जाएगा। अक्सर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि कोई भी चीज़ कहीं भी लिखी हुई होती है, बल्कि एक तरतीब से न्यूज़पेपर आ रहा होता है। जहाँ पर डेट की जगह है, हर बार आपको वहीं पर डेट मिलेगी। जहाँ पर हेडलाइंस की जगह है, वहाँ पर आपको हर बार हेडलाइंस मिलेगी। और जहाँ पर डिटेल ख़बर की जगह है, वहाँ पर आपको हमेशा डिटेल ख़बर मिलेगी। तो इस तरह से न्यूज़पेपर जो है वो बिल्कुल एक सिमेट्रिक होता है, यानी उसको जो है वो फॉलो किया जाता है पैटर्न को। तो आपको जो है वो न्यूज़पेपर लिखना सिखाया जाएगा और न्यूज़पेपर किस तरह बनाते हैं ये आपको बताया जाएगा। तो ये भी मैंने आपको करवाया है, तमाम यूनिट में आपको करवा चुका हूँ पहले ही। बाद में मैंने इस पे वीडियो यूँ बना रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं कि इसमें क्या बात बताई जा रही है। तो तमाम यूनिट्स मैंने आपको करवा दिए हैं, तमाम यूनिट्स के नोट्स भी मौजूद हैं, पूरी बुक के नोट्स बने हुए हैं, तमाम एक्सरसाइज होंगे, तमाम यूनिट्स होंगे। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा। इंशाल्लाह आपको यूनिट्स और मैं एक्सरसाइज जो है वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगा। यूनिट और जो नोट्स की फ़ीस है वो सिर्फ 100 रुपीज़ मैंने रखी है, जो आप ईजी पैसा जैश कैश के थ्रू सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको पूरा का पूरा ये समझा दिया कि आप जो है वो यूनिट 3 में पढ़ेंगे क्या। और यूनिट 3 जो है वो 1.3 से लेके 1.6 तक है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, पेपरों में आने वाला यूनिट है। पिछले साल तो पेपर नहीं हुआ था, लेकिन अब जो है वो आने वाले सालों में इंग्लिश का पेपर होगा और इम्पॉर्टेंट होगा। तो आपने जो है वो तैयारी अच्छी से अच्छी करनी है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ रह गया हो, कुछ समझ ना आया हो या कुछ पूछना हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है, उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और अगर नोट्स चाहिए हो तो भी उसी पे कांटेक्ट कीजिएगा, पीडीएफ आपको दे दूंगा। आप पीडीएफ जो है वो किसी भी फ़ोटोकॉपी शॉप पे ले जाएं, आपको जो है वो हार्ड कॉपी मिल जाएगी आराम से। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।